गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा देखो, हमारा वो चैप्टर नंबर जो फैक्टराइजेशन था वो कंप्लीट हो गया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो ग्राफ का ये चैप्टर क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ में सबसे पहले है बार ग्राफ। तो ये बार ग्राफ क्या होता है, ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, और हमारा एक चैप्टर था डाटा हैंडलिंग, उसमें भी हमने ये पढ़ा हुआ है। फिर से एक तरह से रिपीट हुआ है यहाँ। तो ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में आती हैं इनकी, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बार ग्राफ है। बार ग्राफ इस तरह का जो ग्राफ होता है, इसी को हम बार ग्राफ बोलते हैं। अगर बार ग्राफ का डेफिनेशन लिखने के लिए एग्ज़ाम में आए तो आप किस तरह से लिखोगे कि बार ग्राफ होता है, ए बार ग्राफ इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन among categories ठीक है, कि कुछ कैटेगरी जो होती हैं उन कैटेगरी के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम इस बार ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक, इट में कंसिस्ट ऑफ 2 or more पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, बार्स। बार्स मतलब रेक्टेंगल्स। ठीक, कि कुछ कैटेगरी के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम इस ग्राफ का यूज करते हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ 2 or more पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स, बार्स में रेक्टेंगल। तो जब हम इसको बनाते हैं, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये बार्स हैं, बार्स में रेक्टेंगल है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकल। अगर ऐसे बने होंगे तो उनको कहेंगे हॉरिजॉन्टल। सो ग्राफ लाइक दिस विच इज़ यूज टू शो कंपेरिजन अमंग कैटेगरी, उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक, नाउ नंबर 2, ए पाई ग्राफ। पाई ग्राफ जिसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। क्या बेटा, पाई चार्ट, और सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, सर्कल ग्राफ। ठीक, तो सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट is used to compare parts on a whole, कि उस पार्ट्स जो हैं टोटल होल के साथ कंपैरिजन किया जाता है। कि पार्ट्स का होल के साथ कंपैरिजन करने के लिए जो हम ग्राफ यूज करते हैं उसको पाई चार्ट बोलते हैं। द सर्कल रिप्रेजेंट द होल, जो होल पार्ट है वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर दिया ये ग्राफ लाइक दिस, इसी को हम बोलते हैं बेटा पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ या पाई ग्राफ। कि ये पाई ग्राफ यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल, कि उसके पार्ट्स होल के साथ एक तरह से कंपेयर करने में काम आता है। द सर्कल रिप्रेजेंट द होल, ये जो टोटल सर्कल है ये होल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ देखो कि 10% इंफॉर्मेटिव, 15% न्यूज़, 25% स्पोर्ट्स और 50% इंटरटेनमेंट। मीन्स इतने 10% लोग इंफॉर्मेटिव पसंद करते हैं टीवी देखना, 15% लोग न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, 25% स्पोर्ट्स देखना और 50% जो है इंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं। तो ग्राफ लाइक दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। ये भी सब हम बार ग्राफ नहीं, पाई चार्ट या पाई ग्राफ। ठीक है, नाउ अब है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है?
ए हिस्टोग्राम इज ए बार ग्राफ। हिस्टोग्राम भी एक बार ग्राफ की तरह ही है। दैट शो डाटा इन इंटरवल, जो डाटा को इंटरवल में शो करता है। ठीक है। इट हैज़ एडजेसेंट बार्स, बार्स मीन्स रेक्टेंगल्स, ओवर द इंटरवल। कि इसमें जो है, इसमें बार्स होते हैं ओवर द इंटरवल, जो इंटरवल के हिसाब में बने होते हैं। जैसे लाइक दिस, देखो बार ग्राफ की तरह ही है, लेकिन यहाँ एडजेसेंट बार बने हैं, सब एक दूसरे से टच होके, बीच में कोई भी गैप नहीं है, और ये इंटरवल है। जैसे 40 to 45 के बीच कितना है, 45 से 50 के बीच, 50 से 55 के बीच, 55 से 60। सो ग्राफ लाइक दिस इट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये देखो लिखा है, हिस्टोग्राम इज ए बार ग्राफ दैट शोज डाटा इन इंटरवल्स, इट हैज एडजेसेंट बार ओवर द इंटरवल्स। ठीक। नाउ नेक्स्ट हैव ए लाइन ग्राफ। ए लाइन ग्राफ तो ये न्यू है, अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा। हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में। ठीक है। सो लाइन ग्राफ क्या होता है? ए लाइन ग्राफ डिस्प्ले, a line graph displays data that change continuously over period of time। कि जो डाटा है वो टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है। तो उस तरह का डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक। देखो ग्राफ लाइक दिस, जैसे ये जो ग्राफ है, इस तरह के ग्राफ को हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। ये जो है इस तरह के ग्राफ को हम बेटा लाइन ग्राफ बोलते हैं। सो ये लाइन ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक। तो ये ग्राफ है। बाकी डबल बार ग्राफ भी होता है, आपको बताया है। ठीक है। उसमें डाटा हैंडलिंग में पढ़ा था, डबल बार ग्राफ भी होता है, वहाँ पर लिखा हुआ, आप चाहो तो लिख लेना ना। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 14.1। तो यहाँ क्या है देखो, एक्सरसाइज 14.1 यहाँ पर है। देखो द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड आवर्स। कि यहाँ पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, ये इस ग्राफ के जरिए से शो क्या। तो देखो किस तरह से है, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ लिखा है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36, 37, 38, 39। यहाँ टाइम लिखा है 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM और 3 PM। देख रहे हो, जैसा आप देख रहे हो सुबह को 9 बजे कितना टेम्परेचर है, 35 और 36 के बीच में, दैट मीन 35.5 डिग्री सेल्सियस। 10 AM सुबह 10 बजे कितना टेम्परेचर है, 36 डिग्री सेल्सियस। सुबह 11 बजे देखो ये यहाँ दिया है कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक। तो इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है। तो आपको कुछ आंसर देने हैं क्वेश्चन के। क्या है देखो, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। कि 1 बजे उसका टेम्परेचर कितना है। तो देखो 1 PM ये है टेम्परेचर कितना है, ये 36 और 37 के बीच में 36.5। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कितना है, टेम्परेचर एट 1 PM इक्वल टू कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ बी पार्ट देखो, व्हेन वाज पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब था,
यहाँ पर देखो 38.5, ये कितने बजे, 12 नून। तो बी पार्ट है कितने बजे था, एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे। नाउ सी है द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स। पेशेंट को जो टेम्परेचर है वो 2 टाइम्स पर सेम था ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वेयर दीज 2 टाइम्स, वो 2 टाइम्स क्या है जब उसका टेम्परेचर सेम था। देखो सेम कब था, यहाँ देखो ये और ये देखो 36.5 है 1 पे भी और 2 पे भी। तो कौन कौन से टाइम है, 1 PM और 2 PM। तो सी का आंसर आ जाएगा 1 PM एंड 2 PM। इसका मतलब 1 PM और 2 PM पर टेम्परेचर क्या था बेटा, सेम था। ठीक। नाउ डी पार्ट, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पे टेम्परेचर कितना है, 1:30। तो यहाँ देखो 1 PM है, यहाँ 2 PM है, तो 1 और 2 के बीच में ही हो गया 1:30। तो 1:30 पे कितना है, यही 36.5। कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। फिर कहा है हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। आपने अपना आंसर किस तरह से देखा है, किस तरह से पहुंचे आंसर पे। तो कैसे देखा, हम यहाँ लिख देंगे कि वी सी द ग्राफ एट, वी सी द ग्राफ बिटवीन 1 PM एंड 2 PM। वी सी द वैल्यू, लिखो वी सी द वैल्यू ऑफ ग्राफ बिटवीन 1 PM एंड 2 PM। 1 PM और 2 PM के बीच में ग्राफ का वैल्यू क्या था वो हमने देखा, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। दैट मीन्स 1:30 पर उसका टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक। ना ई पार्ट क्या है, ये है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवार्ड ट्रेंड। ड्यूरिंग विच पीरियड्स, कौन कौन से पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर अपवार्ड ट्रेंड बढ़ा। कब कब बढ़ा, देखो यहाँ बढ़ा 9 से 10 AM के बीच बढ़ा है, 10 AM से 11 AM भी बढ़ा है, फिर कम हो गया, फिर कम हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ गया 2 से 3। तो कब कब बढ़ा, बिटवीन 9 AM टू 10 AM, 10 AM टू 11 AM एंड 2 PM टू 3 PM। इस टाइम में उसका टेम्परेचर बढ़ा है पेशेंट का। ठीक, ऐसे करना था। नाउ क्वेश्चन 2 आप करेंगे, होमवर्क है, ट्राई करो, और क्वेश्चन 3 भी ट्राई करो। चलो 2 करो, 3 कल करा देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।